नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लाइफ इज़ अ गिफ्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महर्षि अरविंद जी के बारे में। महर्षि अरविंद आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। वे बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। क्रांतिकारी महर्षि अरविंद जी का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता केडी घोष एक डॉक्टर तथा अंग्रेजी के प्रशंसक थे। पिता अंग्रेजी के प्रशंसक, लेकिन उनके चारों बेटे अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गए। उन्हीं के आह्वान पर हजारों बंगाली युवकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था। सशस्त्र क्रांति के पीछे उनकी ही प्रेरणा थी। वैसे तो अरविंद जी ने अपनी शिक्षा खुलना में पूर्ण की थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वे इंग्लैंड चले गए और कई वर्ष वहां रहने के पश्चात कैम्ब्रिज महाविश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। वे ICS अधिकारी बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की, पर वे अनुत्तीर्ण हो गए। उनकी ज्ञान तथा विचारों से प्रभावित होकर गायकवाड़ नरेश ने उन्हें बड़ौदा में अपने निजी सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। बड़ौदा से कोलकाता आने के बाद महर्षि अरविंद जी आज़ादी के आंदोलन में उतरे। कोलकाता में उनके भाई बारिन ने उन्हें बाधा जतिन बैनर्जी और सुरेंद्रनाथ टैगोर जैसे क्रांतिकारियों से मिलवाया। उन्होंने 1902 में उन्शीलन समिति ऑफ कलकत्ता की स्थापना में मदद की। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस के गरमपंथी घड़े की विचारधारा को बढ़ावा दिया। सन 1906 में जब बंग भंग का आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने बड़ौदा से कलकत्ता की ओर प्रस्थान कर दिया। जनता को जागरूक करने के लिए अरविंद जी ने उत्तेजक भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषणों तथा वंदे मातरम में प्रकाशित लेखों द्वारा अंग्रेज सरकार की दमन नीति की कड़ी निंदा की थी। अरविंद जी का नाम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा और 1908 से लेकर 1909 में उन पर अलीपुर बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल की सजा सुना दी। अरविंद जी ने कहा था, चाहे सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बंद करे, फांसी दे या यातनाएं दे, पर हम सब यह सहन करेंगे और यह स्वतंत्रता का आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। एक दिन अवश्य आएगा जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना होगा। यह इत्तेफाक नहीं है कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली और इसी दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जब सजा के लिए उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया, तो जेल में अरविंद जी का जीवन ही बदल गया। वे जेल की कोठरी में ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना और तप में लगाने लगे। वे गीता पढ़ा करते और भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते। ऐसा कहा जाता है कि अरविंद जी जब अलीपुर जेल में थे, तब उन्हें साधना के दौरान भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण की प्रेरणा से वे क्रांतिकारी आंदोलन छोड़कर योग और अध्यात्म में रम गए। जेल से बाहर आकर वे किसी भी आंदोलन में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। अरविंद जी गुप्त रूप से पांडिचेरी चले गए। वहीं पर रहते हुए अरविंद जी ने योग द्वारा सिद्धि प्राप्त की और आज के वैज्ञानिकों को बता दिया कि इस जगत को चलाने के लिए एक अन्य जगत और भी है। सन 1914 में मीरा नामक फ्रांसीसी महिला की पांडिचेरी में अरविंद जी से पहली बार मुलाकात हुई, जिन्हें बाद में अरविंद जी ने अपने आश्रम के संचालन का पूरा भार सौंप दिया। अरविंद जी और उनके सभी अनुयायी उन्हें आदर के साथ मदर कहकर पुकारने लगे। उन्होंने जहाँ वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों पर टीका लिखी, वहीं योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। खासकर उन्होंने डार्विन जैसे जीव वैज्ञानिकों के सिद्धांत से आगे चेतना के विकास की एक कहानी लिखी और समझाया कि किस तरह धरती पर जीवन का विकास हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, प्रायोरिटी एंड द मदर है। 5 दिसंबर 1950 को महर्षि अरविंद जी का देहांत हुआ। बताया जाता है कि निधन के बाद 4 दिन तक उनके पार्थिव शरीर में दिव्य आभा बनी रहने के कारण उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और अंततः 9 दिसंबर को उन्हें आश्रम में समाधि दी गई। अरविंद जी एक महान योगी और दार्शनिक थे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है।